यस भाइयों, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है चैप्टर 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आपसे क्या कहा गया है कि फाइंड द जीरोज। पहले तो जीरो निकालो और फिर वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सीखा, क्या सीखा भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसका वेरिफिकेशन करना है कि ये सही है, गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन का हमको जीरोज निकालने हैं, तो इसको सबसे पहले बराबर कर दो जीरो के। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपने सीखा होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, 10 इंटू 1 करोगे 10 आएगा। अब 10 को इस तरीके से दो भागों में बांटो कि वो दोनों नंबर्स का इंटू करूं, मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए और प्लस या माइनस करूं तो 7 आए। तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं स्प्लिट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है, तो x प्लस 5, यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां और यहां ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी, चेक करो। ठीक है, तो चलिए x प्लस 5 को मैं कॉमन ले लूं, x प्लस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको जीरो करो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5, और एक बार इसे जीरो करो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2। देखो भाई, दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, यानी दो जीरोज आ गए। इसका मतलब एक जीरो को हम कहेंगे अल्फा और दूसरी जीरो को हम कहेंगे बीटा। तो पहली वैल्यू को मैं बोल देता हूं अल्फा और ये दूसरी वैल्यू को मैं बोल देता हूं बीटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ ZEROES, सम ऑफ जीरोज, यानी हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या आया अल्फा? -5 प्लस बीटा क्या आया? -2। भाई क्या आ रहा है? -7। लिख दिया हमने। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। करो भाई अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू -2 करो, -5 इंटू -2। देखो भाई आपने पढ़ा होगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 इंटू 2 क्या बना? 10 बना। अब ये तो आए हमारे, कैसे निकाले हमने? पहले हमने इक्वेशन में से फैक्टराइज किया, फिर x की दो वैल्यू निकाली, एक वैल्यू को कहा अल्फा, एक वैल्यू को कहा बीटा, फिर उसके बेस पे हमने अल्फा प्लस बीटा करके देखा, अल्फा इंटू बीटा करके देखा। अब हम निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। हमारा फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा क्या था? -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए। भाई ये क्या है आपका? यहाँ जनरल फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी क्या हो गया? 10, बी क्या हो गया? 7, ए क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1 मान लो, इंटू में एक्स स्क्वायर के आगे क्या मान लो? 1 मान लो। तो चलिए भाई माइनस लगा दो, माइनस बी, बी की जगह वैल्यू क्या रखूंगा? बी की जगह वैल्यू क्या रखूंगा? 7, 7 अपॉन ए, ए की जगह वैल्यू क्या रखूंगा? 1, यानी क्या आया फाइनली? फाइनली क्या आया? अल्फा प्लस बीटा क्या आया? -7। और आप यहां देखो ये भी -7 है कि नहीं? फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, और हमने करके देखा, अल्फा बीटा निकाल के फिर सम करके देखा, तब भी क्या आ रहा है? -7। तो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों, ये वाला और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई? सी अपॉन ए। क्या है भाई आपका सी? सी क्या है? 10 अपॉन ए क्या है? 1। क्या आंसर आया? 10। चलिए चेक करिए, ये 10 और ये 10 दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों। इसी चीज को अपन कहते हैं वेरिफिकेशन करना, और वेरीफाई करके चेक करना कि दोनों जीरोज का मैन्युअली निकालें जीरोज, और फिर हम उसको सम करें और प्रोडक्ट करें, और फॉर्मूले से सम करें और प्रोडक्ट करें, फॉर्मूला लगा के देखें तो वो सेम आता है कि नहीं आता है।